नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। हर वर्ष स्मृति सप्ताह हमें उन वीर सपूतों की अमर गाथा याद दिलाता है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनकी शहादत सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जज्बा है जो हर वर्दीधारी के दिल में जिंदा है। उसी भावना को सलाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्मृति सप्ताह के दौरान एक से बढ़कर एक भावपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए अपने शहीद कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहादत का सम्मान, सेवा का प्रण। रिपोर्ट देखिए। नतमस्तक हैं हम उन अमर वीरों के अदम्य साहस और बलिदान के आगे, जिनकी शौर्य गाथा आज भी देश को गर्व और प्रेरणा से भर देती है। उनकी इसी गौरव गाथा को नमन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्मृति सप्ताह के दौरान अनेक भावपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन्हीं में से एक था शहीदों के लिए दौड़, जो केवल कदमों की गति नहीं बल्कि कृतज्ञता और सम्मान की प्रतीक यात्रा थी। पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने नेहरू पार्क से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी तक इस दौड़ में भाग लेकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। स्मारक पर पहुंचकर पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा और अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन वीर सपूतों को नमन किया, जो कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर अमर हो गए। यह आयोजन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक प्रतिबद्धता थी कि शहीदों का आदर्श, साहस और जज्बा सदैव दिल्ली पुलिस की प्रेरणा बना रहेगा। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस के शहीद कर्मियों के परिजनों और सेवारत कर्मियों ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के इन भावपूर्ण पलों में हर आंख नम थी, हर दिल में गर्व था। इसके बाद सभी ने स्मारक परिसर स्थित संग्रहालय का भ्रमण किया, जहां उन्होंने पुलिस के विविध दायित्वों, चुनौतियों और अदम्य साहस की कहानियों को करीब से महसूस किया। यहाँ प्रदर्शित दुर्लभ दस्तावेजों और तस्वीरों ने पुलिस व्यवस्था के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर शहीद कर्मियों की शौर्य गाथा पर आधारित एक प्रेरणादायक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई, जिसने सभी को गहराई से भावुक कर दिया। कार्यक्रम के अंत में शहीद कर्मियों के परिवारजनों को सम्मानित करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, जो उनके अपनों के अमर बलिदान के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक था। ये पल महज यादों का अपितु इस संकल्प का गवाह बना कि देश और समाज की रक्षा में हम सदैव तत्पर हैं। इस भावनात्मक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट की। इस स्मारक की वीरता की दीवार पर अंकित व अमर नाम हर आगंतुक को उस सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाते हैं जो कर्तव्य पथ पर चलने वालों द्वारा दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित लघु फिल्म ने शहीदों की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और त्याग को इतने भावपूर्ण अंदाज में जीवंत किया कि हर दृश्य से हर कोई गर्व से भर गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ब्रास बैंड और महिला पाइप बैंड ने जब देशभक्ति की मधुर धुनें छेड़ी तो पूरा परिसर राष्ट्र प्रेम के धुनों से गूंज उठा। बीटिंग द रिट्रीट के जरिए इस आयोजन का गौरवमयी समापन हुआ, जिसने अतिथियों के दिलो दिमाग पर कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति की गहरी छाप छोड़ी। इसी निरंतरता में इंडिया गेट स्थित एम्फी थिएटर भी एक अद्भुत देशभक्ति के उत्सव का साक्षी बना। जब दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा ने मंच संभाला तो माहौल में एक अलौकिक ऊर्जा भर गई।
देशभक्ति की धुनें जैसे जैसे हवा में खुलती गई, वैसे वैसे वहां मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। देशभक्ति की अमर रचनाओं से लेकर शक्तिशाली वाद्य स्वरों तक हर प्रस्तुति ने शहीदों के बलिदान को याद दिलाया और उनकी अमर गाथाओं को सुरों में पिरो दिया। ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने न सिर्फ संगीत बजाया, बल्कि अनुशासन, एकता और समर्पण का जीवंत उदाहरण पेश किया। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। उनके हर सुर में शास्त्रीय परंपरा की गहराई थी, तो हर ताल में जोश और देशभक्ति की भावना। फिजा में बिखरे इन स्वरों ने दर्शकों को ये एहसास कराया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भावनाओं को जोड़ने वाला माध्यम है। और इस संदेश को दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा ने अपने सुरों के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से लोगों के दिलों तक पहुंचाया। भारत देश है मेरा, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने हिमांशु नाम के कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हाल ही में पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र में एक डोमिनोज डिलीवरी बॉय से हुई लूट की वारदात में शामिल था और इस वर्ष जून महीने में जेल से रिहा होने के बाद दोबारा से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदरपुर पार्क इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने मौके पर ट्रैप लगा दिया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आर्म्ड रॉबरी का एक मुकदमा जो हुआ था, उसमें जो वांछित अपराधी था हिमांशु, उसे कल ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद अरेस्ट किया है। घटना कुछ इस तरीके से थी कि 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात को हमारे विक्टिम रोहित कुशवाहा, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा में एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जब वो रात में लगभग 1 बजे के करीब पुल प्रहलादपुर एरिया में पिज़्ज़ा की डिलीवरी देने जा रहे थे, तब 2 अनजान लोगों ने, जो कि बाइक पे आए थे, उन्हें चाकू लगाकर उनसे उनके 2 मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपये की नकदी
छीन ली थी। ये नकदी वो थी जो उन्होंने वेरियस डिलीवरी की थी, उसके जो पैसे उन्हें मिलते हैं कैश ऑन डिलीवरी वो थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 वांछित अपराधी ढेर हुए हैं। मारे गए अपराधियों की पहचान रंजक पाठक, बिमलेश महतो, मनीष और अमन पाठक के रूप में हुई है, जो हत्या की कोशिश, रंगदारी और अवैध हथियार के मामलों में वांटेड थे। क्राइम टीम को बिहार पुलिस से इनपुट मिला था कि रंजक पाठक, बिमलेश महतो, मनीष और अमन पाठक दिल्ली में मौजूद हैं। इस पर क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने तफ्तीश कर इनकी लोकेशन को रोहिणी इलाके में ट्रैक कर लिया। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया और जैसे ही चारों आरोपी मौके पर पहुंचे तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया। खुद को पुलिस से घिरा देख चारों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और लंबी चली मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को ढेर कर दिया। 418 नंबर एक केस है जो 21 अगस्त को इसी साल अंजाम दिया गया। इसमें 5 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी, जिसमें सुपारी किलिंग थी। ये भी एक डुमरा थाने का एक इंसिडेंट था जिसमें 462 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। वहाँ पर उसमें भी 3 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी। इसमें भी सुपारी का ही एंगल सामने आया था। एक चरोत थाना है, इसमें 123 नंबर मुकदमा जो 29 सितंबर को अभी हुआ, उसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। और 5वां एक केस है जो गाड़ा थाना का है, जिसमें 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ, जो अभी लेटेस्ट है 13 अक्टूबर का, जिसमें रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये 5 केस इन्होंने पिछले 3 महीने में ही वहां पर बिहार में अंजाम दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 1 कार भी बरामद कर ली है। गांधी विहार इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को उत्तरी जिला पुलिस ने सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने मृतक की युवती, लिव इन पार्टनर सहित 2 आरोपी सुमित कश्यप और संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती और पीड़ित रामकेश के बीच अंतरंग संबंध थे, जिसका पीड़ित रामकेश ने वीडियो बना रखा था। युवती के काफी कहने के बाद भी जब रामकेश ने वो वीडियो डिलीट नहीं किया तो युवती बौखला गई। इसके बाद उसने रामकेश को ठिकाने लगाने की साजिश रची, जिसमें अपने पूर्व प्रेमी सुमित सहित संदीप को भी शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने रामकेश की उसके घर में गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पीड़ित के शव पर घी और शराब डालकर गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर ब्लास्ट करवा दिया गया, ताकि इस वारदात को हादसे का रूप दिया जा सके। लेकिन तिमारपुर थाने की टीम ने कड़ी जांच पड़ताल करते हुए इस साजिश का खुलासा कर दिया, जिसके तहत पुलिस ने सबसे पहले आरोपी युवती को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस आरोपी सुमित और संदीप को भी गिरफ्तार करने में सफल रही। लड़की ने पहले फॉरेंसिक साइंस की तैयारी की, उसका फॉरेंसिक्स में हमेशा से रुचि रही। फॉरेंसिक की ही वो जो क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल और मूवीज़ देखती थी, तो उसके मन में एक परफेक्ट क्राइम वाला दिमाग में था कि एक ज़ीरो एरर क्राइम मैं करूं ताकि मेरा काम भी हो जाए और मैं कभी पकड़ में भी ना हूं। इसके चलते उसने अपने इस सुमित के साथ डिस्कस किया और उसमें इन्होंने सिलेंडर वाली बात को निकाला कि जब आग लग जाएगी तो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारे एविडेंस भी मिट जाएंगे। तो ये सब मिलके इन्होंने ये सोचा कि हम अपना काम भी कर लें और कभी हमारा पुलिस हम तक पहुँच नहीं पाए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अवैध हथियारों और विस्फोटक सामग्री की तस्करी में शामिल कुख्यात अपराधी कनिष्क उर्फ कोकू पहाड़िया को दक्षिण जिला पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध हथियार दिखाते हुए फोटो और रील्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। साथ ही इसके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में लूट, चोरी, झपटमारी और आर्म्स एक्ट के 13 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शख्स अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए लाडोसराय इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस निर्धारित स्थान पर पहुंची और एनकाउंटर के बाद आरोपी कोकू पहाड़िया को काबू कर लिया। हमने एक आर्म सप्लायर को धर दबोचा है, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन थी कोकू पहाड़िया इलियास कनिष्क पहाड़िया जो आदमी है ये हमारे छतरपुर पहाड़ी एरिया में आर्म सप्लाई करने आने वाला है। इस इंटेलिजेंस पे एक्ट करते हुए हमने एक रात को ट्रैप लगाया
जब रात को 3:15 बजे के आसपास कोई एक आदमी बाइक पे आता है, हमें इन्फॉर्म करता है कि यही कोकू पहाड़िया है, हमको उसको रोकते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है और भागते भागते जब पुलिस तैयार दिखती है तो पुलिस से फायरिंग करता है। रिटेलिएटरी फायरिंग में हमने फायर किया तो उसके कोकू पहाड़िया के पैर में गोली लगी, उसको हमने धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल और मैगजीन बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 सदस्य मोहम्मद अदनान खान और अदनान खान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सीरिया स्थित हैंडलर के माध्यम से आईएसआईएस सरगना अबू हफ्स अल हाशमी अल कुरैशी के संपर्क में थे। आरोपी आजकल सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेलने में लगे थे। राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तत्पर स्पेशल सेल को जानकारी हाथ लगी कि दिल्ली में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आईएसआईएस के 2 सदस्य एक्टिव हैं। इसके बाद स्पेशल सेल, सेंट्रल जांच एजेंसी और मध्य प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद दिल्ली और भोपाल में ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को शिकंजे में ले लिया गया। दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरिया में आईडी प्लांट करके ब्लास्ट करना की स्कीम बना रहे थे। इसमें जो अदनान खान भोपाल का वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है यूपी एटीएस द्वारा जून 2024 में, और इनका जो प्लान था, इमीडिएट प्लान था कि कोई टेरर एक्टिविटी इसी दिवाली के आसपास इनको करनी थी हैवी फुटफॉल के एरिया में। इस अरेस्ट से एक मेजर टेरर एक्टिविटी प्रिवेंट कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आईएसआईएस का झंडा, विस्फोटक सामग्री मैनुअल और आईईडी बनाने के उपकरण बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फिरोज, मोहम्मद कमरान और उसाफ अली संगीन वारदातों को अंजाम देने में संलिप्त थे। हाल ही में नांगलोई इलाके में रात के समय जब ये एक दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो उसी दौरान नाइट पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम से आरोपियों का आमना सामना हो गया, जिसके बाद आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। घटना के बाद से आरोपियों की धरपकड़ में लगी पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद बदमाश प्रेमनगर इलाके में घूम रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर के बाद तीनों आरोपियों पर काबू पा लिया। ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ये देखा गया कि उनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व मिले हैं, जैसे रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी, किडनैपिंग फॉर रैंसम, और पुलिस पे या वैसे फायर आर्म यूज़ करने में वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। दे आर बेसिकली फ्रॉम लोनी, यूपी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। भारत नगर पुलिस थाने की टीम को दीपचंद बंधु अस्पताल से डीयू की एक छात्रा के एसिड अटैक में घायल होने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत में बताए गए तथ्यों से विरोधाभासी साक्ष्य सामने आए हैं। इस मामले में सघन जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे, एक तो इस महिला के पति का और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, एक प्लॉट का झगड़ा, और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका था। जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इन्होंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको। मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जारी है।
आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली पुलिस द्वारा सभी छठ घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस दौरान संयुक्त आयुक्त पुलिस मधुर वर्मा और मध्य जिला पुलिस उपायुक्त निधिन बालसन ने यमुना खादर के छठ घाट और हाथी घाट का निरीक्षण किया। भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाल ही में प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर दीदियों ने पूरे घाट क्षेत्र की हवाई निगरानी की। पूरे क्षेत्र की निगरानी करने के लिए 65 कैमरों वाला कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां से घाटों, पार्किंग और ट्रैफिक की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। इसके साथ साथ अन्य जिलों की पुलिस ने भी छठ घाटों की सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कुशल मार्ग निर्देशन में जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी और गश्त टीम तैनात की गई थी, ताकि छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा बंदोबस्त की बदौलत छठ पर्व सफलतापूर्वक संपन्न हो गया और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पुलिस स्मृति दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने द्वारका सेक्टर 14 के वेगस मॉल में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें करीब 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और डिजिटल खतरों से बचाव के तौर तरीकों से अवगत कराया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसने पुलिस स्मृति दिवस की गरिमा और बलिदान की भावना को जीवंत कर दिया। द्वारका जिला पुलिस ने पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान वीर शहीदों को नमन करते हुए विशेष जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मधुप कुमार तिवारी सहित जिले के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान द्वारका जिला पुलिस ने 300 से अधिक खोए व चोरी हुए मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। इसके अलावा साइबर जागरूकता सत्र आयोजित करने के साथ साथ सेफर दिल्ली मिशन के तहत सुरक्षा प्रहरियों का सम्मान, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।